नमस्कार, मैं हूं समीर और आज मैं आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। डाइजेशन सिस्टम की शुरुआत होती है हमारे मुंह से, क्योंकि हमारे मुंह में जो दांत है, ये दांत जब भी हम खाना खाते हैं तो ये दांत उस खाने को तोड़ने का काम करते हैं। कई पार्ट्स में उसको कट करते हैं ताकि खाना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पतला हो जाए। जिस वक्त ये काम चल रहा होता है उसी टाइम पे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स भी मिलकर काम करते हैं और ये लार बनाते हैं, लार ग्रंथि लार बनाती है। और ये जो लार है ये उस खाने में मिक्सअप हो जाती है ताकि वो इजीली आपके गले से उतर के, यानी कि जो गला है यहाँ पर होती है आपकी फूड पाइप, खाने की नली, जो कि आपके मुंह से लेकर आपके पेट तक जुड़ी हुई है। अब ये जो नली है, ये इस नली से होते हुए खाना जो है वो उस लार में मिक्स हो चुका खाना आपके पेट में जाता है। लार का बहुत ही जरूरी काम यह है कि लार जो है उसमें खास तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके खाने को पचाने का काम करते हैं। जब खाना आपके पेट में जाता है तो वहां पे वो स्टोर हो जाता है। आपके पेट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपका पेट एक इतना अच्छा स्टोर रूम है कि उसमें जितना भी चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। कई बार आप जरूरत से ज्यादा स्टोर कर लेते हैं जो कि गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो पेट जो है वो एक तरीके से पेट के दो छोर हैं, आप समझ सकते हैं। एक छोर जो है यानी एक सिरा उस खाने की पाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो सिरा है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। अब जो पहला सिरा यानी कि जहां से खाने की नली से खाना आ करके पेट में उतर गया, तो ये पेट में रुका रहता है और धीरे धीरे करके धीरे धीरे स्लोली इस खाने को पेस्ट में बदला जाता है। पेस्ट यानी कि ना वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है, पेस्ट हो गया ये। अब वो जो पेस्ट है वो अधपचा खाना है। ये अधपचा खाना पेट से निकलने के बाद ये आता है आपकी छोटी आंत में, यानी मैंने बताया ना दूसरा जो सिरा है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। तो छोटी आंत तुरंत सिग्नल भेजती है आपका पित्त की थैली और आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो जाता है। अब पित्त की थैली पित्त भेज देती है उसमें और पैंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेज देता है उसमें। दोनों मिल करके छोटी आंत में जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। जो आपका अधपचा खाना पेट से आया था वो छोटी आंत में आकर के डाइजेस्ट हो गया। अब जब छोटी आंत में ये पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या काम पूरा हो गया? अभी काम पूरा नहीं हुआ। छोटी आंत में आने के बाद में उसमें से जो मेन पोषण होता है, अब छोटी आंत उस पोषण को निकालती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसे समझिए। आपकी छोटी आंत में बहुत ही बारीक बारीक बाल होते हैं। इन बालों के अंदर बहुत ही बारीक बारीक नसें होती हैं। तो जब भी आपका छोटी आंत को पोषण दिखता है तो वो छोटी आंत क्या करती है, उस बाल के टिप पर उस पोषण को भेजती है और वो उस नस के जरिए उस पोषण को खींच लेती है और उसे खींच करके उसे खून में भेज देती है। तो इस तरीके से सारा का सारा पोषण जो है वो एक एक करके आपके खून में चला जाता है। पोषण आपके खून में चला जाता है, बचता है गंदगी, वेस्ट। अच्छा चला गया, बचा गंदगी। अब जो गंदगी है वो गंदगी ट्रांसफर हो जाती है, यानी छोटी आंत जो है वो जुड़ी हुई है बड़ी आंत से। अब बड़ी आंत का एक सिरा रेक्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि ऐसी पाइप होती है जिसमें से गंदगी बाहर निकलती है, स्टूल पास करते हैं आप। ये था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप खुद इसमें गड़बड़ी ना पैदा करें तो कभी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। और डाइजेस्टिव इश्यूज आपको कभी ना हो, उसके लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए, कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, खाना हमेशा चबा कर खाएं। खाना कभी जल्दी जल्दी ना खाएं, जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पेट को बर्डन कम पड़ेगा, जोर कम पड़ेगा। दूसरी चीज है, कभी भी आप भरपेट खाना ना खाएं। बहुत से लोग होते हैं ज्यादा खाना खा लेते हैं। हमेशा आप आधा पेट खाना खाएं और आधा 50% खाना और 50% में 25% जो है वो पाचन रस के लिए रखिए और बाकी का 25% जो है वो हवे के लिए रखिए। आप 100% पूरा मत खाया करिए, तो वरना आगे चल के आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम से एसिडिटी और डकारें आपको आएंगे। नंबर 3 है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो उससे खाना जरूर से ज्यादा पतला हो जाता है और खाना पचता नहीं है, सड़ने लग जाता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। पानी पीना है तो आधे घंटे पहले पी लीजिए या 1 घंटे 2 घंटे बाद पानी पीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टिप नंबर 4 है, हमेशा गीला खाना खाएं, कभी सूखा खाना ना खाएं। गीला खाना जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, सब्जियां, आप उन चीजों को ना खाएं जो कि बहुत सूखी होती हैं, उन चीजों आप ना खाएं। उन चीजों में आपको वाटर कंटेंट बहुत कम मिलता है।
पांचवी चीज है, आप हमेशा पका हुआ खाना खाएं। अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, लेकिन आप उन पैक खाने को या फिर तले हुए खाने को आप जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड किया करें। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आप कभी भी स्टूल पास करते समय जोर न लगाया करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टूल नहीं हो रही है, आप बैठे हुए हैं और फिर आप उसमें जोर लगा देते हैं। जोर लगाने का मतलब है कि खतरे की निशानी, आप कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं, आपको हर्निया हो सकता है, आपको पाइल्स हो सकता है, तो इसलिए कभी भी आप जोर न लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा पेट का टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखें। कभी पेट को ओवर ठंडा ना करें। आप ध्यान रखें ठंडी चीज से आप दूर रहें। आप जितना ज्यादा हो सके ठंडी चीजें, ठंडा पानी, आप इन चीजों से आप दूर रहें। और लास्ट है कि आप खाना उस वक्त खाया करें जिस वक्त सूरज निकला हुआ हो। सूरज ढलने के बाद कभी भी आप खाना ना खाया करें, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। सूरज निकला है तो आप अच्छी तरीके से खाना खाइए। दिन के टाइम खाना खाया करिए, रात में आप कम से कम खाना खाया करिए। तो ये सारी टिप्स थे जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।